एलाइलिक एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, और एलाइलिक अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, कीटो या एल्डिहाइड बन सकता है। आप देख सकते हो बहुत सिंपल है। एलाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाला OH जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CC बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और ये जो CO है ना, इस CO को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, OH को CO बॉन्ड में। अब ये डिपेंड करता है, एल्डिहाइड होगा H होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर यहाँ पे R हुआ, ठीक है ना, R हुआ तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अब बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है, कुछ नया चीज नहीं है इसमें। हुआ क्या, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ से रिमूव हुआ है, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ H2, यानी क्या हुआ, डी हाइड्रोजनेशन हुआ है। अगर आप H2 रिमूव करते हो तो रिमूवल ऑफ H2 इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो MnO2 रहे, या इसके साथ MnO2 के जगह हो सकता है कि सेलेनियम डाइऑक्साइड भी दे दे, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, या फिर उसी के जैसा एक और रिएजेंट है सेलेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टॉलिन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें दे दिया है आपके पास MnO2 या फिर SeO2, इस तरह से बेंजाइल अल्कोहल दिया हुआ। बताओ क्या ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड के बगल में OH है, बोलो। तो बेंजाइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल का मतलब बेंजाइलिक अल्कोहल भी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ वाला हमारा क्या बन जाएगा, देख रहे हो, यहाँ से H और यहाँ से हटाएंगे, सीधा सीधा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एल्डिहाइड बन जाएगा, और बाकी एज इट इज रहेगा। क्लियर है, हाँ क्या, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, जैसे ये वाला एलाइलिक अल्कोहल है, बेंजाइलिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो आपके पास ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, ठीक है, और नीचे वाला एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला किस में कन्वर्ट हो, सिंपली H और ये दोनों H2 हटा रहे हैं, जस्ट H2 हटा रहे हैं, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बन जाएगा बताओ, कीटोन बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? इसके लिए टेम्परेचर कंडीशन जो है डिहाइड्रोजनेशन के लिए थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी एलिवेटेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो पाता है, ठीक है ना। जैसे हमने जो अभी कंपाउंड लिया था PH CH2OH, तो इस केस में सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है, तो इस तरह से हीट लिखा रहेगा, टेम्परेचर रटने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना रहना चाहिए कि टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर है, तभी आपका H2 रिमूव होता है, और उस केस में क्या बन पाता है, एल्डिहाइड बन पाता है। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास क्या, हाँ, MnO2 के लिए नहीं लगता, लेकिन सेलेनियम का और भी चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाता है। सेलेनियम के लिए अगर ये वाला रिएक्शन करा रहे हैं ना, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा रहे हैं सेलेनियम के केस में, तो एलिवेटेड टेम्परेचर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एलिवेटेड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिवेटेड टेम्परेचर के कंडीशन में ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ही आप H2 रिमूव कर सकते हो। इसके और एक दो और एप्लीकेशन है, उसकी भी बात करता हूँ मैं। जैसे
फॉर एग्जांपल एलिवेटेड टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है आपको क्लियर होगा। जैसे साइक्लो एल्कीन है और यहाँ पे सेलेनियम डाइऑक्साइड है, लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर नहीं है, वाटर है, ठीक है ना। तो उस समय आपको पता है अनएक्सपेक्टेडली प्रोडक्ट जो है ये बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहीं पे ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे CO आया है, ठीक है ना। तो डिहाइड्रोजनेशन यहाँ नहीं हुआ। डिहाइड्रोजनेशन के लिए आप देख रहे हो, डिहाइड्रोजनेशन के लिए एक H यहाँ से हटना चाहिए और दूसरा H यहाँ से हटना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, CO बॉन्ड बनेगा। तो ये बात को बस ध्यान रखेंगे। वैसे अभी तक कभी पूछा नहीं गया है, बस आपको आइडिया रहना चाहिए कि हीट के प्रेजेंस में ही डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है और एलाइलिक अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल कन्वर्ट किस में हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, ये एक साइक्लिक एल्कीन है, ठीक है ना। तो साइक्लिक एल्कीन जो है एक्वस मीडियम में आपका कीटोन बना लिया, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना लिया, ठीक है। देखो इसका एक और एप्लीकेशन है, जब हमारे पास इस तरह से अगर एसिड हो, ठीक है, एसिटिक एसिड हो और उसमें अगर सेलेनियम ऑक्साइड ले लेते हैं और हीट लेते हैं, तो यहाँ पे इसका 2 मोल यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका 2 मोल यूज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी H2 रिमूव हो रहा है, लेकिन H2 कहाँ से रिमूव हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 CH2 COOH, ये भी प्रोडक्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर हम बहुत हाई टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर हाई है तो अगेन यहाँ से क्या निकल सकता है, ये तो हाइड्रोजनेशन की बात हो गई कि आप अल्फा अल्फा H 2 मोल अल्फा H हटाए यहाँ से H2 और ये बॉन्ड बन गया। बट अगेन हीट क्या कर सकता है, यहाँ से वाटर निकाल सकता है, तो पता है क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। देखो चीजें रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि चीजें रटना है, ठीक है, आप चीजों को लॉजिकल सोच सकते हो। ऑर्गेनिक में क्या होता है ना, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल भी, दो चीजें चलती है, एक थ्योरेटिकल चलता है और एक कुछ एक्सपेरिमेंटल चलता है, ठीक है ना। तो उस एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट को भी हमें थोड़ा सा पैरेलली लेके चलना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे ऑर्थो इफेक्ट आप देखते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने ऑर्थो इफेक्ट देखा, ठीक है ना। तो वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ कि ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ये थ्योरेटिकल अप्रोच भी लेके चलना पड़ता है। हाँ, हम चीज़ों को लॉजिकल समझ सकते हैं, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल, जैसे ये वाला चीज़ थ्योरेटिकल है, तो ये हमें ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब ये कभी एग्जाम में आया या आएगा भी, बट थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए कि टेम्परेचर करता क्या है। टेम्परेचर क्या करता है, H2 को रिमूव करने का काम करता है। लेकिन आपके पास अगर, ये कब होगा, जब बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। अब यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं था, ये तो एसिड था ना। तो एसिड के केस में देखो क्या इसका फंक्शन हो गया, ये H2 हटा के ये बना लिया, और इनके बाद फिर से ये स्टॉप यहाँ पे होगा नहीं, ये फर्दर एनहाइड्राइड बना लेगा, ठीक है ना। तो ये आपका एसिटिक, ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप एसिटिक एसिड लेते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। बीच में क्या बना, एसिटिक एसिड, ये सक्सेनिक एसिड, याद हो इसका कॉमन नेम क्या है, सक्सेनिक एसिड, ठीक है। तो ऐसी कुछ एप्लीकेशन है। मैं और भी क्वेश्चन देता हूँ, आपको और क्लियर होगा। अगर सपोज इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे सेलेनियम ऑक्साइड और हीट लिया गया, हाँ क्या बोल रहे हो, एक्सेप्शन क्या, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है,
H2 ही रिमूव हो रहा है ना, ये वाला। हाँ, एक्सेप्शन क्या हुआ यहाँ पे, आप टेम्परेचर नहीं लिए हो ना, यहाँ पे वो H2O लिया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ टेम्परेचर नहीं लिया गया, क्या लिया गया, H2O लिया गया, ठीक। तो उस केस में आपका ये प्रोडक्ट बना। तो डिफरेंस समझ पा रहे हो ना कि टेम्परेचर का क्या यूज है, टेम्परेचर में H2 रिमूव हुआ, क्लियर है। यहाँ भी H2 रिमूव हुआ लेकिन एसिड था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी टेम्परेचर लिया गया, तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन हटा दें, तो क्या होगा बताओ, बढ़िया सा एरोमेटिक ये कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो बढ़िया रेजोनेंस हो गया इनमें, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये सब एलाइलिक अल्कोहल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से चीजें स्टार्ट हुई तो एलाइलिक अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड कीटोन में। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो एलाइलिक वाली नहीं है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है बस, क्लियर। और भी क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से आपके पास वही सेलेनियम डाइऑक्साइड और हीट लिया गया, बताओ यहाँ क्या प्रोडक्ट होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओ। बस इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इस बार आपके पास जो OET है वो सिस में दिया गया है प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये सिस है। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रांस वाला। ऑब्वियसली ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये OET और ये OET दोनों सेम साइड रहने से अच्छा है कि ये दोनों अपोजिट साइड में रहे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ऊपर जैसा ही क्वेश्चन था, यहाँ से H और H रिमूव हुआ, इसमें यहाँ से H, क्लियर। एल्कीन के केस में हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन देखे थे, राइट। उस तरह से यहाँ पे सिस एल्कीन था और वहाँ पे हम लोग डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट KMnO4 जिसको क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, ये किसके लिए था, सीन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए, ठीक है ना। सीन में सिस में सीन हाइड्रोक्सिलेशन कराने पे आपका प्रोडक्ट क्या बनता था, मीजो बनता था, रेसमिक मिक्सचर, मीजो बनता था। ठीक है, तो ये भी हाइड्रोक्सिलेशन था। इसका दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग इसको एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करा लेते हैं। उसके लिए क्या लिए थे, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। पीछे का अगर याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना, रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेंगे। और दूसरा इसके मिरर इमेज भी बन जाएंगे। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। अभी हाइड्रोक्सिलेशन लिखने का क्या मतलब है मेरा, कि ये जो हाइड्रोक्सिलेशन है हम लोग H2O2 से भी करवा सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे पर एसिड यूज होता है ना, ये वैसा ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, लेकिन कैटलिस्ट के रूप में क्या ले लें, सेलेनियम डाइऑक्साइड ले लें, ठीक है। कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे ये जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है ना, एज अ कैटलिस्ट है,
तो जब सेलेनियम डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं तो वो भी मुझे यहाँ पे पढ़ाना है। तो उस केस में जैसे सपोज हमारे पास CsCOOH, एक क्वेश्चन लेते हैं, COOH ठीक है, इस तरह से। चलो मैं 3D में ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पे H2O2 ले लिया जाए और सेलेनियम डाइऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में, कैटलिस्ट है ये, ठीक। मेन रिएजेंट H2O2 है। तो यहाँ पे भी आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मीजो टर्टारिक एसिड, ठीक है ना। ये टर्टारिक एसिड बोलते हैं कंपाउंड को। ऑप्टिकल आइसोमर में बहुत यूज किए इसको। तो यहाँ पे भी ये मिलता है, क्या है, मीजो टर्टारिक एसिड, ठीक है। तो मेन पर्पस ये है कि इन दोनों के अलावा एक और तरीका है जिससे हम हाइड्रोक्सिलेशन करा सकते हैं। क्लियर है। तो अगर हम ऐसा कोई कंपाउंड ले लें H2O2 विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट वर्क किया है, उससे भी क्या हुआ है, हाइड्रोक्सिलेशन हो सकता है। ठीक है, चूंकि सेलेनियम पढ़ रहे हैं तो एक साथ सेलेनियम के सारे यूज मैं बता देता हूँ यहीं पे। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहला यूज क्या पढ़े, डिहाइड्रोजनेशन, जिसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन कराया आपको। दूसरा एप्लीकेशन बताया कि हाइड्रोक्सिलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, OH OH ऐड कर दिए बस। ठीक है, कोई दिक्कत। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है उसको समझते हैं। देखो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप उसको बोलते हैं जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो CH2 है, दिस इज नोन एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के। ये जो CH2 है ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो जनरली एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब ये है ऐसा ग्रुप जिससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। जैसे यहाँ पे कौन लगा है, CO लगा है, यहाँ पे यही CO2 लगा है, मतलब सीधा सीधा -M ग्रुप लगे हैं। ठीक है ना। टॉटोमर में आपको याद हो तो यही कंपाउंड पढ़े थे। ठीक है ना, टॉटोमर में यही कंपाउंड क्या बना लेता था, कार्बेनाइन बना लेता था। फिर से ये कंपाउंड क्या बना लेता था, इनोलेट बना लेता था। याद आ रहा है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाते थे। दिस इज योर इनोलेट। ठीक है ना, जब ये इनॉल बन जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। तो बेसिकली ये सब जो है ना एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। उस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो अपने पास यही यही अगर क्वेश्चन है और इसमें हम लोग सेलेनियम डाइऑक्साइड लें और यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में ACOH लिया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड लिया जाता है, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग ले रहे थे, इसमें भी ले सकते हैं SeO2 और ACOH। ठीक, तो क्या करना है बताओ, R, देखना ध्यान से, CO, इस CH2 को आपको क्या बना देना है, एल्डिहाइड बना देना है। जैसे सपोज यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये CO एज इट इज रहेगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, बस इतना सा काम है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखना, 1 2 3 PHCOCS3। यहाँ पे सेलेनियम ऑक्साइड और सॉल्वेंट के रूप में बहुत कम अमाउंट में क्या रहता है, ACOH। ठीक है, मेन रोल सेलेनियम डाइऑक्साइड का क्या बन जाएगा बताओ, PHCO। इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को जो यहाँ पे किए थे उसको क्या बना देगा, CO। समझ में आ रहा है ये वाला एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप सेलेनियम डाइऑक्साइड का क्या काम है। कोई डाउट यहाँ पे? मैं और भी क्वेश्चन कराता हूँ इसका, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। तो अगेन वही, ये CH2 आपको दिख रहा होगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, CO में। एसिटिक एसिड सॉल्वेंट है ये, ठीक है ना। जैसे कहीं वाटर सॉल्वेंट लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसी तरह से ये एक सॉल्वेंट। तो ये वाला एप्लीकेशन समझ आया, और क्वेश्चन देता हूं मैं। चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेलेनियम डाइऑक्साइड में अगला क्वेश्चन देखो। ये अगेन आपका क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, क्यों, चूंकि CO लगा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल पैनिक होने की कुछ जरूरत नहीं है। CH2 को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, कीटोन में कन्वर्ट कर देना, बस इतना सा काम हो रहा है हर बार। देखो हर क्वेश्चन में वही किए हैं, यहाँ भी यही किए हैं। अब इसमें क्या होता है, ये टॉटोमराइज कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा भी दिख जाए। आपको पता है ये वाला जो हाइड्रोजन है ये टॉटोमराइज करके क्या बना लेगा, कीटो टॉटोमराइज करके क्या बना सकता है, इनॉल बना सकता है। और ये इनॉल बनने की खास बात देखो, ऑर्गेनिक आप लॉजिकल समझ सकते हो, चीजें रटने की जरूरत नहीं है, कहीं भी रटने जैसा कुछ नहीं है। ये इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बोलो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है। ठीक है ना। आपको याद हो ये वाले कंपाउंड में कितने MTS बनते हैं, 6 MCTS। इसका 76% क्या था, इनॉल फॉर्म। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक मेंबर कम हो गया बट बन सकता है। तो इसमें एग्जिस्ट ना करके किस में एग्जिस्ट करेगा, इसमें करेगा। ठीक है ना। जनरली कीटो फॉर्म मेजर होता है बट यहाँ नहीं होगा। समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या इसमें भी इनॉल बन जाएगा। ये वाला CH2 है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, AMG बोल सकते हैं। तो देखो बिल्कुल ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसा करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कि बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो इसमें यही फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इसमें इनॉल नहीं बनता है, इसमें डाई कीटो ही बना रहता है। रीजन आपको पता है, क्या ये एच जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रिज हेड हाइड्रोजन डू नॉट टॉटोमराइज। ठीक है, तो चीजें बहुत क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ, ये CH2 है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PHCOPH। समझ आया कि सेलेनियम ऑक्साइड का काम
OH को कीटोन बनाने के अलावा बहुत सारा काम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो रिएजेंट है, इसका यूज, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास एल्काइन है, ठीक है ना, उसमें अगर हम लोग सेलेनियम डाइऑक्साइड और H+ ले लें कैटलिस्ट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, तो उस समय आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है? उस समय यहाँ पे 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? 1,2 डाई कार्बोनिल, मतलब यहाँ और यहाँ ये दोनों पोजीशन पे पीएच CO CO पीएच। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, पीएच यहाँ पे अगर यही कंडीशन है तो क्या बनेगा बताओ? इस तरह से CO CO, यहाँ पे H है और यहाँ पे पीएच, ठीक है। तो बेसिकली अल्काइन को अगर मुझे ऑक्सीडाइज करना है तो उस केस में भी इसको यूज किया जाता है। 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनता है हमेशा, ठीक है। अल्काइन के ऑक्सीडेशन के लिए भी यूज करते हैं। वैसे तो हमें अल्काइन के ऑक्सीडेशन के लिए ओजोनोलिसिस है, ठीक है ना, याद होगा ओजोनोलिसिस बताया था मैंने, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, तो वो एल्कीन अल्काइन दोनों के लिए। लेकिन स्पेशली अल्काइन के लिए सेलेनियम ऑक्साइड का क्या यूज हो रहा है? 1,2 डाई कार्बोनिल बन रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक था आपका 1,2 हाइड्रोक्सिलेशन था और ये है एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल सा है, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ कि अगर ऐसा कहीं पे क्वेश्चन है, ठीक, और यहाँ पे सेलेनियम डाइऑक्साइड और वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करता है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट में चेंज है। अब ये सब एक्सपेरिमेंटल है, बट आपको इतना याद रखना है कि इसमें हम हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ करें, ठीक है। अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन की बात कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन। ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इन्हीं में से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा देना है? OH लगा देना है, ठीक। लेकिन अब कंपटीशन ये है कि हम हाइड्रोक्सिलेशन कराएं किधर, तो जो जिधर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जिधर आपके पास सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, मतलब 2 मिथाइल जिधर है उधर आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट साइड में 2 CH3 है, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, तो उसी साइड क्या आएगा? OH आएगा, यहाँ नहीं आएगा। मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ आपको इसमें, अब ज़्यादा क्लियर। जैसे इस क्वेश्चन में बात करते हैं, अगेन वही कंडीशन है। अब इसमें देख लो सब्स्टिट्यूशन किधर ज़्यादा लग रहा है? इधर इथाइल है, इधर इथाइल है, इधर तो क्या है? सिर्फ मिथाइल है, तो ऑब्वियसली कहाँ ऐड होगा? कहाँ ऐड हो जाएगा बताओ? इस साइड ऐड हो जाएगा। कंडीशन वही है, सेलेनियम डाइऑक्साइड और वाटर। हाँ बोलो, क्या डाउट है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन उधर करना है जहाँ पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। ऐसे मिथाइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन करना है जहाँ पे मैक्सिमम, आप देख रहे हो ना इधर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन था तो उधर किए। और मैं क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको इसमें, और क्लियर होगा। अगेन वही कंडीशन है, बताओ यहाँ पे, ट्राई करो। हो गया क्या? तो बिल्कुल सोचना नहीं है आपको, सब्स्टिट्यूशन किधर ज़्यादा दिख रहा है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, इस डबल बॉन्ड पे यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, बट इस एल्कीन पे एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, तो इधर 1 सब्स्टिट्यूशन है और इधर कितना है? 2 सब्स्टिट्यूशन है, ठीक। तो जिधर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है उधर ही अटैक होगा,
ठीक है ना, मतलब वहीं का H को आपको रिप्लेस करना है किससे, H2O से, OH से। तो बताओ इसमें क्लियर है, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, लेट्स से 1 2 3, बताओ कौन से पोजीशन पे ऐड होगा। 3 पे हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये है CH3 और ये है CH2, देख रहे हो CH2 और CH3 में फास्ट किस पे होगा, CH2 पे। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट बताओ, लेट्स से अगर हम इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3, कोई कंपटीशन नहीं है 3 के साथ, ऑब्वियसली 1 2 के साइड ही होगा, और चूंकि दोनों सेम है, बोलो भाई दोनों तो सेम है ना, तो कहीं भी कर दो। क्लियर हो रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लेट्स से 1 2 3, कहाँ पे होगा बताओ। देख लो CH का रेट कम है किससे, CH2 से। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पे आ जाएगा OH। समझ आया ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बोलो एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन समझ आया। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर क्या होगा बताओ। अभी अभी बताया था ना कि अगर ये एज अ कैटलिस्ट हो, देख रहे हो H2O2 लिखा हुआ है, क्या करेंगे, बोलो। ये हटेगा और यहाँ OH आ जाएगा, सिंपल, अभी अभी बताया हूँ मैं आपको, बोलो। क्लियर।